Good morning, students. Class 5th, this is your computer class. Yes, beta, today we are going to start chapter number 2, that is organizing your work. How we organize our work. Yes, बेटा, कोई भी काम अगर हमने करना है, अगर वो बिखरा हुआ है बिल्कुल इधर उधर, ठीक है, तो उसको उस पे काम करना और एक कोई भी काम अरेंज किया हुआ है उस पे काम करना, उसके अंदर सर्चिंग करना, उसको अच्छे से चेक करना बहुत इजी हो जाता है ना। आप भी, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आप अपने बैग को ऑर्गेनाइज करके रखो, अपनी नोटबुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखो, अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करके रखो, ताकि आपको जो भी उसके अंदर से चीज़ सर्च करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, वो इजी हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं हम? सो दैट कि हमें बिल्कुल अच्छा लगे और हम जब भी कुछ फाइंड करना चाहें, उसमें से सर्च करना चाहें तो ईजिली कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क, योर चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेटा इसके? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर विल बी एबल टू अप्रिशिएट द नीड ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ फाइल एंड फोल्डर। जिस तरह हम अपनी रियल लाइफ के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी बच्चे सब कुछ अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं हम, है ना। एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह की फाइल्स बनाते हैं। फिर हम देखेंगे कि फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस करना सीखेंगे हम, है ना। फाइल्स क्या होती हैं? सिंगल सिंगल फाइल्स होती हैं। जब बहुत सारी फाइल्स को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो वो एक फोल्डर बन जाता है। जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस को हम एक उसको जब सिलाई करके एक उसके अंदर जिल्द के अंदर डाल देते हैं, कवर कर देते हैं, उसको कवर में डाल देते हैं तो वो एक क्या नोटबुक या बुक बन जाती है ना। सेम बेटा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स on the basis of देयर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बहुत अलग अलग, जैसे सॉन्ग्स वाली फाइल्स होती हैं वो अलग तरह की होती हैं, रिटन फाइल्स होती हैं वो अलग तरह की होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं अलग तरह की होती हैं। एक्सटेंशन होता है वो किस टाइप की फ़ाइल है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अप्रिशिएट वर्किंग्स विद विंडो एक्सप्लोरर फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। अलग अलग तरह की फाइल्स और फोल्डर्स को विंडो एक्सप्लोरर में कैसे मैनेज करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिएट करेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर, कैसे हम फाइल्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को सेव करेंगे। ठीक है, परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस यूजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स के अंदर कुछ कॉपी करना है, कुछ न्यू नेम चेंज करना है, रीनेम करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे। यूज़ विल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर, किसी फाइल्स को सर्च करना है वो हम कैसे करेंगे। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके बेटा आज हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसका सारा मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगी आपको। ठीक है, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 23 पे। इससे पहले जनरल डिस्कशन हुआ है जिसमें कि हम किसी भी फाइल्स को, किसी भी फोल्डर्स को क्यों अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का डिस्कशन हुआ है। अब हम मेन पॉइंट आते हैं हमारा, व्हाट इज़ डेस्कटॉप बेटा। ठीक है, डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप क्या है बेटा? द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन वी स्टार्ट और स्विच ऑन आवर कंप्यूटर। ये मेन पॉइंट है बच्चे। ठीक है, इसको आप चाहो तो अपनी बुक में आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन वी स्टार्ट और स्विच ऑन आवर कंप्यूटर कंटेनिंग नंबर ऑफ स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग आइटम्स सच एज फाइल्स इज कॉल्ड ए डेस्कटॉप। जब आप किसी भी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो, जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो आपका क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। उस डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं, स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स बनी होती हैं, जो क्या आइटम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, फाइल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ओके बेटा। अब बेटा डेस्कटॉप, ये आप देख रहे हैं सामने, ये कौन सी स्क्रीन होती है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उस टाइम पे ये स्क्रीन हमें दिखाई दे रही होती है, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये कंप्लीट हमारा क्या है? डेस्कटॉप है बेटा। ठीक है, अब इस डेस्कटॉप में भी क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। ठीक है, टास्क बार कौन सा होता है? टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ
द डेस्कटॉप। ये पूरा डेस्कटॉप है, बिल्कुल बॉटम पे ये वाला देखिए बेटा, जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली कंप्लीट, ये वाली इस तरह से लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, लंबा एक हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट फॉर्म में लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम, डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम है, बिल्कुल नीचे है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टास्क बार। जो ये टास्क बार है ना बेटा, 3 पोर्शन में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए। सबसे फर्स्ट ये कह रहा है स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन कौन सा है, ये वाला बिल्कुल फर्स्ट पे है जो है ना, ये हमारा क्या है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज प्रेजेंटिंग एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट साइड पे है ना, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन है। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं एक मेन्यू ओपन होता है जिसको बोला जाता है स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। स्टार्ट बटन कैन बी क्लिक्ड टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क, कॉमन कोई भी टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम स्टार्ट बटन यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए होते हैं वो सारे के सारे शो हो जाते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड बटन कौन सा है हमारा, ये देखिए, अभी आपको मैं स्टार्ट मेन्यू के बारे में बता रही थी ना, ये है, देख पा रहे हैं आप, ये स्टार्ट मेन्यू है और कंप्लीट जो सारा कुछ ओपन हो गया है, और नीचे जो ग्रीन कलर का कॉर्नर में बटन दिखाया जा रहा है आपको, वो क्या है, स्टार्ट बटन है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास मिडल सेक्शन, लेफ्ट साइड पे हमारा स्टार्ट बटन हो गया, सेंटर में हमारे मिडल सेक्शन, मिडल सेक्शन में क्या है, ऑल ओपन प्रोग्राम और एप्लीकेशंस कैन बी सीन एज स्मॉल बटन ऑन द मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार। इट मीन्स हम मान लो हमने मोर देन 1 2 3 काफ़ी सारे हमने प्रोग्राम हमने ओपन कर रखे हैं, कभी हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, कभी हम वीडियो देख रहे हैं, कभी हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं, तो ये मान लो अगर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ओपन कर रखी हैं बेटा, इंटरनेट भी चला रहे हैं हम, तो ये सारा कुछ ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जब हम उसको देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्विक लॉन्च बार के अंदर आ जाएगा। मतलब ये मिडल सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हमने ओपन कर रखी हैं वो सारी की सारी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है quick launch bar. This section is also referred to as quick launch bar, where commonly used programs such as Google Chrome, MS Office और Open Office application, कुछ भी हमने ओपन कर रखा है वो सारा का सारा कुछ हमें नीचे शॉर्ट आइकन्स की फॉर्म में आ जाएगा, जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर ओपन कर रखा है, ठीक है। और सिंगल हम उस पर क्लिक करेंगे वो साथ के साथ दोबारा ओपन हो जाएगा, हमें दोबारा से उसको सर्च करने की देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया। राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन हो गया, मिडल में हमारे क्विक लॉन्च बार हो गया, राइट साइड पे हमारे क्या हो गया, नोटिफिकेशन एरिया हो गया। नोटिफिकेशन एरिया क्या कहता है, विच है जहाँ पर एक क्लॉक होता है, नंबर ऑफ कुछ आइकन्स होते हैं जो स्टेटस बताते हैं हमारे जो भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं। जैसे हमने वाईफाई चला रखा हो, इंटरनेट की कनेक्टिंग कर रखी हो, अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उसकी बैटरी का आइकन दिखाएगा, वॉल्यूम कितना चल रहा है ना, हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो कितने वॉल्यूम पे चल रहे हैं वो, ये सारा कुछ। और एक डेस्कटॉप बटन है वो भी बिल्कुल राइट साइड पे दिखाएगा। ये सारे को क्या बोलते हैं हम, नोटिफिकेशन एरिया। समझ आ गया। टास्क बार में कौन कौन से बटन हुए बच्चे, सबसे फर्स्ट हुआ स्टार्ट बटन, सेकंड हुआ मिडल सेक्शन और थर्ड हो गया नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया के अंदर क्या कुछ आ जाएगा, डेस्कटॉप का बटन आ जाएगा, वाईफाई कनेक्टिविटी, वॉल्यूम, बैटरी, ये सारा कुछ आ जाएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट है, अब आपको पता चल गया, सबसे पहले तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो डेस्कटॉप होता है, फिर डेस्कटॉप पे अलग अलग हमारे आइकन्स हो गए और नीचे टास्क बार हो गया, ये सारी चीज़ें पता लग गई। जब जनरल चीज़ें आपको पता लगी, नेक्स्ट है हमारे पास फाइल क्या होती है बेटा। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, मान लो आपने कुछ टाइप किया या आपने कुछ पेंट किया, तो वो जब हम उसको सेव करते हैं तो सेव करते टाइम वो काम कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में सेव होता है, हमारी हार्ड ड्राइव में। जब वो सेव होता है तो वो क्या बन जाती है, एक फ़ाइल बन जाती है। वो फाइल वर्ड की भी हो सकती है, मतलब जिसमें हमने टाइप किया है, पेंटिंग वाली भी हो सकती है। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। आज आपने इतना ही करना है।